नमस्कार, स्वागत है आपका लॉ मेड सिंपल चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद आम लेकिन उलझे हुए विषय पर, मकान मालिक और किराएदार के बीच के विवाद। भारत में किराया, मरम्मत, जमा राशि और मकान खाली करने जैसे मुद्दों पर रोजाना हजारों शिकायतें दर्ज होती है। इन विवादों की जड़ अक्सर एक ही होती है, स्पष्ट और लिखित समझौते की कमी। कई बार किराएदार को नहीं पता कि मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी है और मालिक को नहीं पता कि जमा राशि कब और कैसे लौटानी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कानून क्या कहता है और कैसे आप अपने अधिकारों को समझकर इन समस्याओं से बच सकते हैं। हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, रेंट कंट्रोल एक्ट्स और मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 की। हर स्लाइड में मिलेगा आपको कानून की धारा, उदाहरण और व्यावहारिक समाधान। किराएदार और मकान मालिक दोनों को अपने अधिकारों की जानकारी होना जरूरी है। किरायानामा सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि विवादों से बचाव का हथियार है। मरम्मत, किराया, जमा राशि और खाली करने की शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए। कानूनी जानकारी से आप मानसिक और आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य है आपको सशक्त बनाना। हर स्लाइड में आपको मिलेगा कानून का संदर्भ और व्यावहारिक उदाहरण। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में जरूर याद दिलाएंगे कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें लॉ मेड सिंपल को। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला विषय है मकान मालिक को क्या जांच करनी चाहिए। किराएदार चुनते समय सतर्कता बेहद जरूरी है। गलत चयन भविष्य में कानूनी और भावनात्मक तनाव ला सकता है, इसलिए मालिक को कुछ जरूरी जांच करनी चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। हर बिंदु आपको विवाद से बचने में मदद करेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला शीर्षक है मकान मालिक को क्या जांच करनी चाहिए। मकान मालिक को किराएदार चुनते समय सतर्कता बरतनी चाहिए। पहला कदम है किराएदार का पहचान पत्र जैसे आधार या पैन कार्ड लेना। दूसरा, पिछले किरायों का रिकॉर्ड या रेफरेंस मांगना चाहिए। तीसरा, पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है ताकि कानूनी सुरक्षा बनी रहे। चौथा, नौकरी या आय का प्रमाण देखना जरूरी है ताकि किराया समय पर मिले। पांचवा, किराएदार का स्थायी पता और कार्यस्थल की जानकारी लेना चाहिए। छठा, किरायानामा में स्पष्ट नियम लिखे जाएं, किराया, जमा राशि, खाली करने की तारीख आदि। सातवां, मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 की धारा 11 मालिक को किराएदार की जानकारी सुरक्षित रखने का अधिकार देती है। इन सभी बातों से भविष्य के विवादों से बचा जा सकता है। किराएदार की पृष्ठभूमि जितनी स्पष्ट होगी, उतना ही भरोसेमंद संबंध बनेगा। कई बार बिना जांच के किराएदार रखने से कानूनी पेंच फंस सकते हैं, इसलिए दस्तावेजों की जांच और पुलिस वेरिफिकेशन को नजरअंदाज न करें। मकान मालिक को अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला विषय है किराएदार को क्या जांच करनी चाहिए। किराएदार को भी उतनी ही सतर्कता बरतनी चाहिए जितनी मकान मालिक करता है। गलत मालिक चुनना भविष्य में परेशानी ला सकता है, इसलिए किराएदार को कुछ जरूरी बातें जांचनी चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। हर बिंदु आपको मानसिक और आर्थिक सुरक्षा देगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला शीर्षक है किराएदार को क्या जांच करनी चाहिए। किराएदार को मकान मालिक की पृष्ठभूमि की जांच करनी चाहिए। पहला, मालिक की संपत्ति के वैध दस्तावेज देखें, जैसे रजिस्ट्री या बिजली बिल। दूसरा, पिछले किराएदारों से फीडबैक लें कि मालिक कैसा व्यवहार करता है। तीसरा, ये जांचें कि उस संपत्ति पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं चल रहा। चौथा, जमा राशि की वापसी की नीति क्या है, क्या लिखित में है या मौखिक वादा। पांचवा, किरायानामा में साफ शर्तें होनी चाहिए, किराया, जमा, मरम्मत, खाली करने की तारीख। छठा, मालिक का स्थायी पता और वैध संपर्क नंबर लेना जरूरी है। सातवां,
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 108 बी किराएदार को संपत्ति की स्थिति की जांच का अधिकार देती है। इन सभी बातों से किराएदार मानसिक और आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकता है। कई बार मालिक द्वारा मनमानी शर्तें बाद में विवाद का कारण बनती है, इसलिए किराएदार को शुरू से ही स्पष्टता रखनी चाहिए। किरायानामा में हर शर्त लिखित होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला विषय है मेट्रो शहरों में जमा राशि की स्थिति। बड़े शहरों में जमा राशि को लेकर विवाद आम है। आइए जानते हैं कैसे और क्यों। हर बिंदु आपको व्यावहारिक समझ देगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला शीर्षक है मेट्रो शहरों में जमा राशि की स्थिति। बड़े शहरों में किराए की मांग के साथ साथ जमा राशि भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों में मालिक अक्सर 6 से 12 महीने की जमा राशि मांगते हैं। ये राशि लाखों में होती है, जो किराएदार के लिए भारी बोझ बन जाती है। वापसी के समय कटौती आम बात है, पेंटिंग, मरम्मत या सफाई के नाम पर। कई बार बिना किसी लिखित प्रमाण के बड़ी रकम काट ली जाती है। मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 की धारा 13 कहती है कि जमा राशि 1 महीने में लौटाई जानी चाहिए, लेकिन ज्यादातर राज्यों में ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है। इसलिए किराएदार को चाहिए कि वह जमा राशि की रसीद और फोटो सबूत रखे। बेंगलुरु में एक केस में 1.2 लाख रुपए जमा किए गए थे, लेकिन वापसी में सिर्फ 40,000 रुपए मिले। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए लिखित समझौता और सबूत जरूरी है। मालिक और किराएदार दोनों को पारदर्शिता बरतनी चाहिए। जमा राशि की वापसी को लेकर स्पष्ट नियम होना चाहिए। किराएदार को चाहिए कि वह मकान की स्थिति की तस्वीरें ले और समय पर संवाद करे। मालिक को भी चाहिए कि वह कटौती का कारण लिखित में बताए। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला विषय है राज्यवार जमा राशि का अंतर। भारत के अलग अलग राज्यों में जमा राशि की नीति अलग है। कुछ राज्य कम जमा लेते हैं, कुछ 12 महीने तक। वापसी में कटौती का कोई मानक नहीं है। इससे विवाद और तनाव बढ़ते हैं। आइए जानते हैं कैसे राज्यवार नियमों में अंतर है। हर बिंदु आपको व्यावहारिक समझ देगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला शीर्षक है राज्यवार जमा राशि का अंतर। भारत के अलग अलग राज्यों में किराए और जमा राशि की नीति अलग अलग है। महाराष्ट्र में आमतौर पर 3 महीने की जमा ली जाती है। दिल्ली में ये 6 महीने तक जाती है, जबकि कर्नाटक में 10 से 12 महीने तक। वापसी के समय कटौती का कोई मानक नहीं है, जिससे विवाद बढ़ते हैं। कई राज्यों में मॉडल टेनेंसी एक्ट अभी लागू नहीं हुआ है। इससे किराएदारों को कानूनी सुरक्षा नहीं मिल पाती। कुछ राज्य मालिकों को मनमानी करने की छूट देते हैं, इसलिए किराएदार को राज्य के कानूनों की जानकारी लेना जरूरी है। मालिक को भी चाहिए कि वह पारदर्शिता बरते और मनमानी न करे। जमा राशि की वापसी को लेकर स्पष्टता होनी चाहिए। किरायानामा में जमा राशि और वापसी की शर्तें लिखित होनी चाहिए। राज्य सरकारों को चाहिए कि वे इस विषय पर एक समान नीति बनाएं। किराएदार को चाहिए कि वो स्थानीय रेंट कंट्रोल ऑफिस से जानकारी ले। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला विषय है बाहरी राज्यों से आए किराएदारों की स्थिति। कई बार किराएदारों को उनके राज्य के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये सामाजिक और कानूनी रूप से गलत है। आइए जानते हैं कैसे और क्यों। हर बिंदु आपको संवेदनशीलता और समाधान की दिशा देगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला शीर्षक है बाहरी राज्यों से आए किराएदारों की स्थिति। जब कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से किराए पर रहने आता है, तो उसे कई बार भेदभाव का सामना करना पड़ता है। मकान मालिक कहते हैं, अविवाहित नहीं, बच्चे नहीं, या केवल 2 लोग ही रह सकते हैं। ये सब मौखिक नियम होते हैं, जो अक्सर अनुचित होते हैं। ऐसे प्रतिबंध सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। आर्टिकल 14 के तहत हर नागरिक को समानता का अधिकार है। किराएदार को उसके राज्य, धर्म
या भाषा के आधार पर रोकना गैरकानूनी है। नोएडा में 4 दोस्तों को मकान नहीं मिला क्योंकि वे बाहरी थे। ऐसी स्थितियों में किराएदार को लिखित में कारण मांगना चाहिए। कानूनी सलाह लेना और शिकायत दर्ज करना भी विकल्प है। मकान मालिक को चाहिए कि वह नियमों को स्पष्ट और निष्पक्ष रखे। किराएदार को भी चाहिए कि वह अपनी स्थिति स्पष्ट करे और संवाद बनाए रखे। भेदभाव से बचने के लिए दोनों पक्षों को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला विषय है, आज के समय में किराया लेना या देना क्यों सिरदर्द है। किराएदारी अब एक जटिल प्रक्रिया बन गई है। आइए जानते हैं इसके पीछे के कारण। हर बिंदु आपको वर्तमान स्थिति की गहराई से समझ देगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला शीर्षक है, आज के समय में किराया लेना या देना क्यों सिरदर्द है। आजकल मकान किराए पर देना या लेना दोनों ही मुश्किल हो गए हैं। मकान मालिक को डर रहता है कि किराएदार समय पर किराया नहीं देगा या मकान खाली नहीं करेगा। किराएदार को डर रहता है कि जमा राशि नहीं लौटेगी या मरम्मत की जिम्मेदारी उस पर डाल दी जाएगी। कई बार किरायानामा अस्पष्ट होता है, जिससे विवाद बढ़ते हैं। मरम्मत, साफ सफाई और बिजली पानी के बिल पर भी टकराव होता है। किराएदारों को मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान होता है। मालिकों को कानूनी प्रक्रिया लंबी और खर्चीली लगती है। मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 इन समस्याओं का समाधान दे सकता है, लेकिन इसकी जागरूकता और राज्य स्तर पर लागू होना जरूरी है। लिखित समझौता, पुलिस वेरिफिकेशन और पारदर्शिता ही समाधान है। दोनों पक्षों को संवाद बनाए रखना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला विषय है, किराएदार अगर मकान खाली न करे तो क्या करें। ये स्थिति मालिक के लिए बेहद तनावपूर्ण होती है। आइए जानते हैं कानूनी उपाय क्या है। हर बिंदु आपको व्यावहारिक समाधान देगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला शीर्षक है, किराएदार अगर मकान खाली न करे तो क्या करें। अगर किराएदार तय समय पर मकान खाली नहीं करता तो मकान मालिक को कानूनी रास्ता अपनाना पड़ता है। पहला कदम है किराएदार को लिखित नोटिस देना, जिसमें खाली करने की तारीख स्पष्ट हो। अगर किराएदार फिर भी नहीं हटता तो रेंट कोर्ट में मामला दर्ज किया जा सकता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 111 के तहत मालिक को किराएदारी समाप्त करने का अधिकार है। मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 की धारा 21 में किराएदार को हटाने की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। कानूनी प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन ये सुरक्षित और वैध तरीका है। मकान मालिक को चाहिए कि वह किरायानामा में एविक्शन क्लॉज पहले से शामिल करे। इससे अदालत में मामला मजबूत बनता है और समय की बचत होती है। कई बार किराएदार भावनात्मक या सामाजिक दबाव बनाकर खाली करने से इनकार करता है। ऐसी स्थिति में शांतिपूर्ण संवाद और कानूनी सलाह लेना जरूरी है। मालिक को खुद से ताला लगाना या सामान बाहर फेंकना गैरकानूनी है। ऐसे कदम लेने से उल्टा केस मालिक पर भी आ सकता है। इसलिए हर कार्रवाई लिखित और कानूनी होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला विषय है, मालिक जमा राशि न लौटाए तो क्या करें। ये स्थिति किराएदार के लिए आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण होती है। आइए जानते हैं कानूनी उपाय क्या है। हर बिंदु आपको व्यावहारिक समाधान देगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला शीर्षक है, मालिक जमा राशि न लौटाए तो क्या करें। अगर मकान मालिक जमा राशि नहीं लौटाता तो किराएदार के पास कानूनी विकल्प मौजूद है। पहला कदम है मालिक को लिखित में जमा राशि की मांग करना। दूसरा, किरायानामा की शर्तों का हवाला देना और रसीद दिखाना। तीसरा, मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 की धारा 13 के अनुसार जमा राशि 1 महीने में लौटाई जानी चाहिए। अगर मालिक फिर भी नहीं लौटाता तो रेंट कोर्ट या स्मॉल क्लेम्स कोर्ट में दावा किया जा सकता है। किराएदार को चाहिए कि वो फोटो, रसीद, चैट्स और कॉल रिकॉर्डिंग जैसे सबूत संभाल कर रखे।
पुणे में एक केस में 80,000 रुपए की जमा राशि कोर्ट के आदेश से वापस मिली। ऐसे उदाहरण दिखाते हैं कि कानूनी रास्ता प्रभावी हो सकता है। कई बार मालिक भावनात्मक दबाव या बहाने बनाकर राशि रोकता है। ऐसी स्थिति में शांतिपूर्ण संवाद और कानूनी सलाह लेना जरूरी है। किराएदार को चाहिए कि वह समझौते में जमा वापसी की समय सीमा पहले से लिखवाए। अगर मामला गंभीर हो तो कंज्यूमर कोर्ट में भी शिकायत की जा सकती है। अब हम बढ़ते हैं अंतिम स्लाइड की ओर। अगला विषय है निष्कर्ष और सीटीए। इस स्लाइड में हम पूरे विषय का सार बताएंगे। साथ ही आपको याद दिलाएंगे कि आप लॉ मेड सिंपल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अंतिम स्लाइड की ओर। अगला शीर्षक है निष्कर्ष और सीटीए। तो आपने देखा कि किराएदार और मकान मालिक के बीच विवाद कितने प्रकार के हो सकते हैं। किराया, जमा राशि, मरम्मत, खाली करने की शर्तें, हर पहलू में स्पष्टता जरूरी है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट्स और मॉडल टेनेंसी एक्ट जैसे कानून आपकी मदद कर सकते हैं। लिखित समझौता, पुलिस वेरिफिकेशन और पारदर्शिता ही विवादों से बचाव का रास्ता है। किराएदार को चाहिए कि वह मालिक की पृष्ठभूमि जांचे और सबूत संभाले। मकान मालिक को चाहिए कि वह किराएदार की जानकारी सुरक्षित रखे और नियम स्पष्ट करे। बड़े शहरों में जमा राशि को लेकर विवाद आम है, लेकिन राज्यवार नियमों की जानकारी से समाधान संभव है। बाहरी राज्यों से आए किराएदारों को भेदभाव से बचाने के लिए संवेदनशीलता और कानून दोनों जरूरी है। अगर किराएदार मकान खाली न करे या मालिक जमा राशि न लौटाए, तो कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए। हर नागरिक को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। किराएदारी एक कानूनी संबंध है, भावनात्मक नहीं, इसलिए हर बात लिखित होनी चाहिए। आपके अनुभव और जागरूकता से समाज में बदलाव संभव है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से हमें और बेहतर जानकारी देने की प्रेरणा मिलती है। हमारा उद्देश्य है कानून को सरल बनाना और हर नागरिक को सशक्त करना। तो जुड़े रहिए लॉ मेड सिंपल के साथ। हर हफ्ते हम लाते हैं आपके लिए व्यावहारिक कानूनी जानकारी। आपके सुझाव और सवालों का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब आप इस जानकारी को अपने जीवन में लागू करें। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सजग रहें, सशक्त बनें। जय हिंद।